तुम घर में बैठी तो रहती है, 2 बच्चों को संभाल लिया तो क्या हो गया? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? कुछ चीज़ें बिना कुछ कहे, बिना किसी फिजिकल टॉर्चर के बहुत कुछ कह देती हैं और उसके लिए फिजिकल टॉर्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या चीज़ें हैं, चलिए आइए देखते हैं। मैं कर तो रहा हूँ नौकरी, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? पाल नहीं पा रहा क्या मैं तुम्हारे शौक? सच में यार, तुमसे एक काम बोला था, वो काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ ना। सच में तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। You know how lucky my wife is having me. मैंने उसे सब कुछ अलाउ कर रखा है, जहाँ जाना है जाए, जैसे कपड़े पहने पहने। मतलब मैंने उसको फुल्ली छूट दे रखी है कि उसको जैसे जीना है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। मैं कुछ औरतें होती हैं, घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, सब कुछ संभालती है। तुम अलग ही अनोखी आ रखी हो क्या दुनिया में? तुमसे कुछ नहीं हो रहा है? तुमसे घर भी नहीं संभाल रहा है? एक तो तुमने दहेज में इतना कम सामान दिया है, वो भी हमने मांगा नहीं था, जबरदस्ती हमें दिया। जब दे ही रहे थे तो फिर ढंग का ही देते हैं यार। सुनो, ये नौकरी वोकरी है, तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। तुम चाय बना लो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तुम बिजनेस करोगी? खाने में नमक का अंदाजा तो है नहीं। आई बड़ी बिजनेस करने, पहले ये पता करके आओ कि 100 में कितने जीरो होते हैं, तब आना। तुम्हारे पापा से बस पैसे ही तो मांगे हैं, इतना भी नहीं कर सकते क्या वो अपनी बेटी के लिए? इन्वेस्टमेंट थी यार, कोई आलू सब्जी थोड़ी खरीदना था जो मैं तुमसे पूछता। जरा 2 पैसे क्या कमा लिए पर निकल आए। औरतों की जगह सिर्फ किचन तक होती है, जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारी। क्या बात, लड़कों से बड़ी बातचीत हो रही है आजकल। कम कर दो, यू रियली डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज। जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं, अब सैलरी मुझसे ज्यादा हो गई तो मुझे नौकर समझोगी? मम्मी बोल रही थी कि पिछली बार तुम्हारे घर जब गए थे हम लोग, शगन हमें कम मिला था। इस बार देख लेना, हाँ, लाज रख लेना मेरी। तुम क्या बात बात पे रोने लग जाती हो? कुछ और आता है तुम्हें? प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें कुछ सिखाया विखाया भी है? तुम्हारे घर वालों ने ऐसे ही भेज दिया? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है? यार तुम कैसी सी अजीब सी लगने लगी हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो ना यार। शीतल को देखो, शी लुक्स सो यंग एंड डैशिंग, शी इज ग्लोइंग विद टाइम, और तुम देखो ऐसा लग रहा है कि कल की बुढ़िया हो। घर में बैठी तो रहती हो, अपना ध्यान तो रख सकती हो एटलीस्ट। प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है, क्या बात? हमें ही बता दो, हम भी करा लेंगे प्रमोशन। चलो और कुछ नहीं, एटलीस्ट खाना तो बनाना आता है तुम्हें, किसी काम तो आई तुम। तुम्हारी मेरे बिना ना कोई औकात नहीं है, ये भूलो मत। ये जो शौक है ना तुमने इतने महंगे महंगे पाल रखे हैं, ये सब मेरे पैसों के हैं, ठीक है? जिन पे तुम ऐश कर रही हो। पैसे चाहिए? अभी पिछली बार तो मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे, कहाँ गए वो? दूध में 20,000 रुपये चले गए। तुम अपने ना खर्चे संभाल लो। देखो मेरा फोन आ रहा है अभी। हेलो, हाँ भाई, हाँ तुझे पैसे चाहिए? चल कितने? चल ठीक है, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ शाम तक। हाँ ठीक है। अरे नहीं कोई नहीं पाएगी, तू मेरा दोस्त। ठीक, देखो भाई तुम अपने खर्चे कंट्रोल कर लो, मैं इतने खर्चे नहीं उठा सकती। ये क्या कपड़े पहन रखे यार तुमने? एटलीस्ट अपनी उम्र का लिहाज तो करो, लोग क्या कहेंगे? जब तुम मुझसे शादी करने से पहले मेरा बैकग्राउंड और मेरा सैलरी स्टेटस देख सकती हो, तो मैं दहेज मांगू तो उस पर क्या बुराई है? लड़की ला रहा हूँ भाई। नहीं यार, तुम करती क्या हो दिन भर? तुम घर में बैठी तो रहती है, 2 बच्चों को संभाल लिया तो क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? नौकरी छोड़ दूँ, मैं कर लूँ? घर में देवी देवताओं की पूजा करते हो, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करते हो, सरस्वती की पूजा करते हो विद्या की प्राप्ति के लिए, पर उसी सरस्वती का घर में तिरस्कार करते हो। 200 दूर मंदिरों में जाते हो, पर जो घर में देवी है ना उसकी इज्जत नहीं करते हो, उसे कुछ भी बोल देते हो और पता भी नहीं है तुम्हें क्या बोल रहे हो। बाद में सॉरी बोल देते हो और बात खत्म। सॉरी भी नहीं बोलते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले घर की देवी की इज्जत करो। तुम उसे कोसते हो और फिर देवी के दर्शन करने जाते हो। तुम्हें क्या लगता है देवी क्या किसी और देवी की बेइज्जती देख तुम्हें अवार्ड देंगी? एक सोचने वाली बात है, लॉजिकल थिंग। देवी माँ कभी खुश नहीं होंगे अगर आप अपने घर की लक्ष्मी की ही नहीं इज्जत करेंगे। तो कृपया करके अपनी बीवी, अपने बच्चों को कोसना बंद करें। जिस चीज़ के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को स्वीकार करें कि let there be equality in everything, whether it's anything. And this video is from a woman to all the women who can relate to it, and they are juggling with life with these sort of issues. I hope someday we as a society change and accept a woman the way she is and let her what she wants to do. But yes, till then